ये प्रैक्टिस सेट है पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार आए जीके के क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आगे उसमें भी आ सकते हैं। तो इसको अच्छे से लगाइएगा और कोशिश करिएगा आधे क्वेश्चन कम से कम आपके सही जाएं। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन पढ़िए। इसमें पूछा गया है कि झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा और छिंदवाड़ा, ये जो नाम लिखे हैं ये किससे संबंधित है? ये सभी किसके फेमस जो है, यहाँ पर क्या होता है, कौन सा खनन होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी बहुत ही ज़्यादा फेमस कोयला क्षेत्र हैं, कोयला निकलता है यहाँ से। ऑप्शन नंबर बी कोयला, और कोयला क्षेत्र राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस प्रांत में लोकटक झील है? इनमें से किस प्रांत में लोकटक झील है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपकी जो लोकटक झील पड़ती है ये है आपकी मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में है लोकटक झील, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सूर्य की सबसे बाहरी सतह किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे बाहर की जो सतह किनारे किनारे की, उसको कोरोना या किरीट मंडल कहा जाता है। कोरोना या किरीट मंडल कहा जाता है सूर्य की सबसे बाहरी सतह को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, बाहरी सतह। निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यहां पर आपको जो ग्रह दिए गए हैं उनमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह यहां पर आपको जो दिए गए हैं यूरेनस, प्लूटो, मंगल, नेपच्यून में से प्लूटो ऑप्शन नंबर बी सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनमें से कौन से ग्रह को हमारे सौरमंडल से बाहर कर दिया गया है? कमेंट करके बताना है कि कौन सा ग्रह सौरमंडल से बाहर कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है हमारे सौरमंडल में से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। भारत में कौन सा अभयारण्य एशियाई शेर का घर है? तो भारत में एशियाई शेरों का घर है आपका गिर वन राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर ए गिर वन राष्ट्रीय पार्क एशियाई शेरों का घर कहलाता है। दिसंबर 23 को सूर्य डैश के ठीक ऊपर होगा, बताइए सूर्य किसके ऊपर होगा? दिसंबर 23 की बात हो रही है। तो दिसंबर 23 को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होगा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा के ठीक ऊपर होगा सूर्य, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि किस नदी पर विजयनगर साम्राज्य के खंडहर स्थित हैं? बताइए विजयनगर साम्राज्य के खंडहर इनमें से किस नदी पर स्थित हैं, किस नदी के किनारे? तो राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य के खंडहर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सोमपेंस कहां के आदिवासी लोग हैं? जो सोमपेंस हैं वो कहां के आदिवासी लोग हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सोमपेंस जो है आपके निकोबार के आदिवासी लोग हैं। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, निकोबार में सोमपेंस आदिवासी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन पढ़िए, महानदी, ताप्ती, कावेरी या गोदावरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। बाकी जितनी नदियां दी गई हैं महानदी, कावेरी और गोदावरी, ये डेल्टा बनाती हैं। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका ताप्ती नदी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उच्च दाब उपोष्णी शांत पट्टियां जिन्हें अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड नाम से भी जाना जाता है किसके मध्य स्थित हैं? तो अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित हैं, इनको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी 30 से 35 डिग्री या 30 से 30 डिग्री भी आए तो सही कर देना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। कौन सी नदी पर नासिक बसा हुआ है? नासिक किस नदी के किनारे है आपको बताना है कमेंट करके। तो नासिक जो है यहां पर आपको जो नाम दिए गए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर है नासिक। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी के तट पर है नासिक, राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए विश्व की सबसे बड़ी झील, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील। ऑप्शन नंबर बी कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? इनमें से लक्षद्वीप, रामेश्वरम, नाद्रिका या म्यांमार। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में आपका रामेश्वरम। ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित द्वीप है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा मैसोनरी बांध कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे ऊंचा मैसोनरी बांध जो भारत में है इनमें से कौन सा है? तो मैसोनरी बांध की श्रेणी में आता है आपका भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नांगल बांध यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में पड़ता है?
भाखड़ा नांगल बांध जो है ये किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। निम्न में से कौन सी जगह या कौन सा जगह अंडमान एवं निकोबार सबसे निकट है? बताइए कहां से अंडमान निकोबार सबसे पास पड़ेगा? चेन्नई, विशाखापट्टनम, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया? तो याद रखना इंडोनेशिया हमारा जल से लगा हुआ पड़ोसी देश। इंडोनेशिया से कोई आएगा तो उसको अंडमान निकोबार बहुत पास पड़ेगा, चेन्नई, विशाखापट्टनम और म्यांमार की अपेक्षा। इंडोनेशिया से बहुत पास पड़ेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है इनमें से किससे? ओजोन परत जो है जिसको O3 भी कहा जाता है, मनुष्य की इनमें से किससे रक्षा करता है आपको बताना है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है पराबैंगनी विकिरणों से। ऑप्शन नंबर सी, ओजोन रक्षा करता है पराबैंगनी विकिरणों से या किरण से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मारियाना खाई जिसको मारियाना ट्रेंच कहा जाता है इंग्लिश में माफ कीजिएगा, क्या है बताइए? मारियाना खाई क्या है आपको ये बताना है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मारियाना खाई जो है ये महासागर का सबसे गहरा भाग है, सबसे गहरा गड्ढा है महासागर में, ऐसा कह सकते हैं आप। और ये पड़ता है प्रशांत महासागर में। महासागर का सबसे गहरा गड्ढा या सबसे गहरा भाग। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। एलिफेंटा जलप्रपात कहां अवस्थित है बताइए? एलिफेंटा जलप्रपात, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कहां पर है? तो एलिफेंटा जलप्रपात जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में है एलिफेंटा जलप्रपात। की बात हो रही, गुफाओं की बात नहीं हो रही है, वाटरफॉल की बात हो रही है। एलिफेंटा वाटरफॉल है आपका असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके बताइए एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर हैं? एलिफेंटा गुफाएं भारत में किस राज्य में है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। केसर किस राज्य में मुख्यतः होता है बताइए? इनमें से केसर जो है किस राज्य में मुख्यतः होता है? तो केसर मुख्यतः होता है आपका जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, जम्मू कश्मीर राइट आंसर है केसर के लिए। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? तो चंद्र ग्रहण की जो स्थिति होती है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण के लिए। निम्नलिखित में से एकमात्र तारा कौन सा है बताना है आपको। एकमात्र तारा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए कौन सा है? तो यहां पर सूर्य जो है एकमात्र तारा है, बाकी सभी ग्रह हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य एकमात्र तारा है। दोस्तों जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते, जरूर ले लेना। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। भारत के किस राज्य में जलप्रपात जोग अवस्थित है? जोग जलप्रपात इनमें से किस राज्य में आपको ये बताना है। तो जोग जलप्रपात जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में है जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कौन सा युग्म परियोजना सुमेलित नहीं है, मतलब गलत दी गई है? तो यहां पर हीराकुंड उड़ीसा में है, फरक्का आपका पश्चिम बंगाल में है और ब्यास पंजाब में। टिहरी बांध उत्तर प्रदेश, ये गलत दिया गया है। अब आपको कमेंट करके बताना कि टिहरी बांध किस राज्य में है। टिहरी बांध उत्तर प्रदेश, ये आपका सुमेलित नहीं है, गलत दिया गया है। कमेंट करके बताना है कि टिहरी बांध किस राज्य में है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो वृक्ष रहित घास के मैदान है उनको पंपास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पंपास राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ब्लैक होल सिद्धांत की जो खोज की गई थी ये एस चंद्रशेखर जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, एस चंद्रशेखर जी राइट आंसर है।
पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडार लगभग कितने प्रतिशत है? तो पृथ्वी में जितना जल है उसमें से मीठे पानी का यदि आप भंडार देखेंगे तो 2.7% मीठा पानी है। ऑप्शन नंबर बी, 2.7% मीठा पानी है पृथ्वी के कुल भंडार में से। उच्च दाब उपोष्णीय शांत पट्टियां जिन्हें अश्वाक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, किसके मध्य होंगी? तो अभी यदि आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री से 350 के बीच में होंगी, या 30 डिग्री से 35 डिग्री होना चाहिए। ये जीरो नहीं, ये अंश होना चाहिए। ठीक है, आपको ये बताया था हॉर्स लैटिट्यूड अश्वाक्षांश। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं ये भी आपको बता चुका हूं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं। ठीक है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर आपका यहां पर जो नदियों के नाम दिए गए हैं, झेलम नदी के किनारे है श्रीनगर। ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी के किनारे है श्रीनगर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती? मुहाने पर कोई भी डेल्टा नहीं बनाती। तो यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं, ताप्ती नदी कोई भी डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर डी। बाल्टिक सागर को उत्तरी समुद्र में से मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो बाल्टिक सागर को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर जो है वो है आपकी कील नहर। ऑप्शन नंबर एक, कील नहर राइट आंसर है। किस चट्टान में कोयला पाया जाता है? तो यहां पर आपको जो चट्टानें दी गई हैं उसमें से अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टानें जो होती हैं उसमें कोयला पाया जाता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किससे होता है? तो मिट्टी में जो खारापन होता है और क्षारीयता होती है उसके लिए खेतों में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके उसको दूर किया जाता है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना जो है आपकी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह है गोदावरी नदी पर स्थित। ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करता है? तो यहां पर आपको जो घटक दिए गए हैं इनमें से भारत की जलवायु को हमारी भूमि की भूआकृति, विषुवत रेखा की समीक्षा और हिमालय, ये सभी प्रभावित करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रभावित करेंगे राइट आंसर हो जाएगा। कक्ष का भूदृश्य इनमें से बताइए। तो कक्ष जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कक्ष एक, निम्नस्थ समतल बालुकामय मैदान है। ऑप्शन नंबर ए, निम्नस्थ समतल बालुकामय मैदान। ऑप्शन नंबर ए कक्ष के बारे में बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्ष का रण आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जो कि गुजरात में है ना। पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है, बताइए कब? तो पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होगी भूमध्य रेखा के साथ। ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के साथ उच्चतम होगी पृथ्वी की घूर्णन गति। ऑपरेशन फ्लड भारत में किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो चालू किया गया था ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, या दुग्ध उत्पादन भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। देशांतरीय यामोत्तर इनमें से क्या है? देशांतरीय यामोत्तर, तो देशांतरीय यामोत्तर है आपका समानांतर अर्धवृत्त। ऑप्शन नंबर ए, समानांतर अर्धवृत्त जो है ये देशांतरीय यामोत्तर है। निम्नलिखित में से कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं? तो मिट्टी जो बनाते हैं हवा और पानी, बैक्टीरिया तथा केचुआ, महीन पाउडर, शैल पदार्थ एवं खाद मिट्टी, ये सभी मिलकर बनाएंगे मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मिट्टी कैसे बनती है? तो ये सभी मिलकर मिट्टी बनाएंगे जो आपको ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी ये आपकी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है काराकोरम दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम दर्रा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भूमंडलीय प्लैनेटरी हवाएं कौन सी हैं? तो भूमंडलीय प्लैनेटरी हवाएं जो हैं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो रात एवं दिन के साथ अपनी दिशा बदलने, उनको बोलते हैं भूमंडलीय प्लैनेटरी हवाएं। जो रात और दिन के साथ दिशा बदलने, दिन में पूरब में बह रही हो तो रात में पश्चिम में बहने लगे। मौसम के उतार चढ़ाव कहाँ अधिकतम होते हैं? तो मौसम के उतार चढ़ाव जो होते हैं निम्न अक्षांशों पर अधिकतम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, निम्न अक्षांशों पर अधिकतर होते हैं मौसम के उतार चढ़ाव, याद रखिएगा। मीन, लियो और मेष ये सब क्या है? तो मीन, लियो और मेष ये राशियां हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये राशियां हैं मीन, लियो और मेष, याद रखिएगा। भूपृष्ठ द्वारा सूर्यताप का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है?
तो भूपृष्ठ द्वारा सूर्यताप का 47% प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए 47% भूपृष्ठ द्वारा प्राप्त होता है सूर्यताप का। सारगैसो सागर कहां स्थित है? तो सारगैसो सागर जो है ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। जेब्रा निम्नलिखित में से किस वन में प्रायः पाए जाते हैं? तो जेब्रा जो पाए जाते हैं वो मोस्टली विषुवतीय वनों में पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विषुवतीय वनों में जेब्रा पाए जाते हैं। डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम जो है ये आपका विषुवतीय शांत क्षेत्र है। डोलड्रम जो है विषुवतीय शांत क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमा का जो निर्धारण करता है वो है आपका हिंदू कुश पर्वत। ऑप्शन नंबर डी हिंदू कुश पर्वत करता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। वह घास क्षेत्र जहां वृक्ष नहीं होता कौन सा है? तो वह घास क्षेत्र जहां वृक्ष नहीं होता वो है आपका सवाना। ऑप्शन नंबर ए सवाना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महो पैमाना का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो महो पैमाना जो यूज किया जाता है यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चालकता के लिए महो का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत चालकता के लिए महो पैमाने का यूज होता है। अगला प्रश्न कि कौन सा ग्रह का सूर्य पश्चिम में निकलता है और पूर्व में डूबता है? तो सूर्य पश्चिम में निकलेगा और पूर्व में डूबेगा शुक्र ग्रह से। ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह से सूर्य पश्चिम में निकलेगा और पूर्व में डूबेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो भूमध्य रेखा के निकट यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई और श्रीनगर में से विशाखापट्टनम ये भूमध्य रेखा के निकट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में है ग्रेट बैरियर रीफ राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पादर का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर का जो बैरोमीटर का जो पारा भरा हुआ है सामान्य स्तर से वो नीचे चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? तो गारो और खासी जो पहाड़ियां हैं राइट आंसर हो जाएगा ये आपके भाग हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग कहलाते हैं। घूम के हिमालय आया है अरुणाचल प्रदेश से, आपको पता है पूरा, तो इसके भाग कहलाएंगे। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो पृथ्वी का जो कोर है ये आपका पिघला हुआ एक द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पिघला हुआ द्रव्यमान पृथ्वी के कोर के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल का जो बाह्यतम परत होगा राइट आंसर हो जाएगा। एक काम कीजिएगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं वायुमंडल के बाह्यतम परत के लिए। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है।